स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास को लेकर ट्रंप के एक फैसले ने अमेरिका के सहयोगियों को भी चौंका दिया है। ट्रंप ने संयुक्त सैन्य ड्रिल में अमेरिकी भागीदारी कम करने का आदेश दिया है, जबकि ईरान के खिलाफ जंग के बीच ये फैसला सामने आया है। क्या इसके पीछे दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने की रणनीति है या फिर ट्रंप किम जोंग उन से रिश्ते सुधारने की नई चाल चल रहे हैं? आखिर अमेरिका के इस कदम से, और हम इस वक्त आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, हमारे साथ अतुल अनेजा हमारे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से दक्षिण कोरिया को लेकर के वहां पर जो ड्रिल हो रही थी उसको कट करने की बात कही गई है, क्या कुछ इसके कारण लगते हैं आपको? सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा पिवट है जो दो बड़े देशों के साथ जुड़ रहा है और जुड़ चुका है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइना के वहां पर दौरा कर चुके हैं और चाइना और नॉर्थ कोरिया के संबंध काफी अरसे से, कई डिकेड से बड़े घनिष्ठ हैं। दूसरा जो मेजर रिलेशनशिप है वो रूस और नॉर्थ कोरिया का है। आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स भेजे गए थे, कोई 20,000 के करीब, अगर मुझे याद हो ठीक से, जो कुर्स्क एरिया में गए थे, जहां पर यूक्रेन ने जब इन्वेड किया तो कुर्स्क में जो वापस लिया जो टेरिटरी रशियंस ने, उसका योगदान नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स के ऊपर काफी हद तक जाता है। तो एक तरह से बड़े घनिष्ठ संबंध हैं इन तीनों कंट्रीज के। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखें तो ये तीनों देश जो हैं अब इंडो पैसिफिक के इलाके में भारी पड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो सैन्य सामग्री है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो अमेरिका के हैं इस जगह, उनको हटा के, क्योंकि मिडिल ईस्ट का क्राइसिस, वेस्ट एशिया का क्राइसिस बढ़ गया है, तो हटा के उनको वेस्ट एशिया की तरफ ले गए हैं। तो एक तरह से पावर वैक्यूम वहां बन रही है। उसके मेन दो अलाइज हैं, जापान और साउथ कोरिया। उनमें बिल्कुल चिंता की बात है कि भाई आप हमें कहाँ बचा रहे हैं, आपके जो सैनिक बेड़े हैं बड़ी, वो यहाँ छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। तो उसकी वजह से एक डिप्लोमेटिक आउटरीच है डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कोरिया की तरफ कि टेंशन्स किसी तरह से थोड़े कम हो। डोनाल्ड ट्रंप का जब फर्स्ट टर्म में नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के साथ वो एक बातचीत हुई थी, आपको याद होगा, शायद 2016 की बात है, जब सिंगापुर में मीटिंग हुई थी किम जोंग उन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में, तो लग रहा था कि कोरियन पेनिनसुला में टेंशन्स जो है कम हो गई। लेकिन चंद्रशेखर जी, वो स्थिति 10 साल पहले की स्थिति थी। आज की स्थिति में नॉर्थ कोरिया की अलायंस जो है वो किसी और तरफ चली गई, और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान के अंदर टेंशन्स और पोलराइजेशन बहुत गंभीर है। तो मुझे नहीं लगता कि आप सडनली आप सोचते हैं कि नॉर्थ कोरिया से नरमी करके, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भी साउथ कोरिया के साथ एक्सरसाइज उसको डाउनग्रेड करेंगे, एक तरह से सिग्नल दे रहे हैं नॉर्थ कोरिया को, वो आज की जो सामरिक स्थिति है उसमें ये फिट नहीं बैठ रहा। 10 साल पहले ये फिट बैठना था, लेकिन अब घटनाएं जो है किसी और तरफ जा चुकी हैं, और ये अलायंस बड़ा मजबूत हो चुका है। और दूसरा, वेस्ट एशिया क्राइसिस खींच रहा है अमेरिका। सर, वही जानना चाह रहे थे, क्या जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरान के मामले में साथ नहीं दिया दक्षिण कोरिया ने, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, वो कारण तो कहने की बात है, वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव स्थिति में, क्योंकि ऐसी जटिल स्थिति हो गई थी वेस्ट एशिया में कि आपको अपने जो जो राष्ट्र सामग्री है, बेड़े हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनको वहां ले जाना ही पड़ रहा था। तो इसलिए ये मुझे रीजन नहीं लगता कि नॉर्थ कोरिया से नाराजगी की वजह से वो डाउनग्रेड कर रहे हैं रिलेशनशिप। किसी तरह से डिफेंसिव पे है कि भी इंडो पैसिफिक एरिया, एशिया पैसिफिक जो एरिया है, ये असुरक्षित अगर होता है, यहाँ कमजोरी पड़ती है, तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया से खतरा नहीं है। तब ताइवान स्टेट्स का क्या होगा, चाइना पावर वैक्यूम में क्या करेगा? तो ये बड़े सवाल साथ साथ अमेरिका के लिए है। उसको डिफ्यूज करने के लिए संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, एक जो 350 बिलियन डॉलर का जो साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई थी, साउथ कोरिया ने कहा था कि 350 बिलियन डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे, और अमेरिका का कहना है कि साउथ कोरिया इस प्रपोजल को लेकर के अभी कुछ साफ नहीं कर रहा। क्या ये भी कारण हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो पेट्रो डॉलर्स हो, चाहे निवेश कोरिया से हो या जापान से हो, जब तक ये ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह नहीं खरीदेंगे अमेरिका के, तब तक डेट सर्विसिंग जो अमेरिका है उसको करनी मुश्किल है। तो ये एक तरह से सप्लाई लाइंस है, फाइनेंशियल सप्लाई लाइंस दो तरफ से आ रही हैं, जापान कोरिया की तरफ से आ रही हैं, और
गल्फ कंट्रीज की तरफ से आ रही हैं। ठीक है सर। और अगर दोनों में रुकावटें आती है तो अमेरिका की जो एआई रेवोल्यूशन वो ला रहे हैं उसके लिए जो धन चाहिए उसमें कमी पड़ती है। तो एक तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से वो थोड़े नाराज हो साउथ कोरिया से। बट लेकिन मुझे लगता है कि इससे और गहरे कारण है जिसकी वजह से ये एक तरह से प्रयास किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल रहेगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अतुल जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।